सो ईगल्स नेस्ट बेसिकली एक ट्रेल है भाई, मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट की अपहिल ट्रेल है। इतनी बुरी भी नहीं है, मतलब इट्स नॉट वेरी हार्ड, बट जितनी ट्रेल्स आपने अभी तक कवर करी हैं उसमें से मेरे ख्याल से सबसे हार्डेस्ट ट्रेल जो होगी वो आज ईगल्स नेस्ट होगी। बट जो ऊपर व्यू है अमेजिंग, द व्यू इज़ टू डाई फॉर ऑनेस्टली। लाइक बहुत ही प्यारा सुंदर सा नज़ारा आपको ऊपर देखने में मिलेगा जाके। तो हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएं आज, तो बने रहिए भाई। जर्नी बस शुरू कर रहा हूँ मैं, 1 घंटा लग जाएगा ऑलमोस्ट पहुँचने में। सो 5:30 या 6 बजे के आसपास वहाँ पहुँचेंगे। लकीली आज मौसम भी बहुत ही शानदार है। इट्स अराउंड 22 डिग्रीज बाहर, ना ही ज़्यादा गर्मी है और क्लाउडी सा मौसम। 91 किलोमीटर्स है भाई और 548 पर लेवल दिखा रहा है अपना। सो चलते हैं अभी फ़िलहाल। गाड़ी लगा दी भाई पार्किंग में। फ़िलहाल पहुंच गए हम ईगल्स नेस्ट। ट्रेल उस साइड से शुरू होती है, यहाँ से पार्किंग से मेरे ख्याल से थोड़ी सी वॉकिंग करनी पड़ेगी, बट इट्स ऑल गुड। इतने बंदे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई मैं, बहुत ज़्यादा बंदे आए हुए हैं, मतलब अराउंड 18-19 गाड़ियाँ खड़ी हैं। जनरली बहुत खाली होती है ट्रेल, बट या सो पहले यहाँ पार्किंग नहीं होती थी भाई, बट अब इन्होंने पार्किंग और लगा दी है यहाँ पे। देखते हैं, लिख तो रखा है कि गाड़ियों का कुछ ऐसा मेंशन तो है नहीं, बट लेट्स सी। ये एज यूजुअल वॉशरूम, पार्किंग बहुत ही ज़्यादा बड़ी है ट्रेल की। और उस साइड लगा हुआ है मैप, दिखाता हूँ मैं आपको मैप, बट वहाँ थोड़े से लोग हैं। बट बेसिकली सिंपल एक ही रास्ता है, कुछ ज़्यादा मैप की कुछ है नहीं, 3-5 ज़्यादा। तो चलते हैं भाई ट्रेल पे, करते हैं शुरू। सो ये पार्किंग है भाई, और यहाँ से मेन रोड की तरफ जाना है थोड़ा सा, फिर राइट साइड में एंट्रेंस। लगभग 200-300 किलोमीटर चलने के बाद भाई यहाँ पे आ गए हम। और यहाँ से होती है बेसिकली ट्रेल शुरू। बहुत ही मानसून वाली वाइब्स आ रही हैं इससे आज, जनरली ऐसा रहता नहीं है। एंड हंट इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, बट वो इस ट्रेल के लिए नहीं, वो दूसरी ट्रेल है एक वहाँ पे हंटिंग चल रही है। बट ये ट्रेल्स कनेक्टेड हैं, तो फिर इस चक्कर में उन्होंने यहाँ पे भी लगा दिया बोर्ड। करते हैं हमारे ट्रेल की शुरुआत। टाइम फिलहाल हो रहा है 6:25, 6:25। देखते हैं कितना टाइम लगेगा टॉप पे पहुँचने में। सो बेसिकली कनाडा में हंटिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है भाई। अल्बर्टा साइड या फिर बैंफ, सरी, BC साइड, वहाँ पे थोड़े बियर्स ज़्यादा होते हैं, तो बियर्स की बहुत कॉमन होती है। बट जहाँ पे मैं हूँ अभी, दिस पार्ट ऑफ ओंटारियो,
यहाँ पे सिर्फ डियर्स वगैरह ही हैं, तो इसलिए शायद यहाँ पे सिर्फ डियर्स वगैरह ही सुने मैंने, हंट करते हो ना लोगों को, एक दो बार मैंने देखा भी है। और यहाँ पे आपको सीजनल लाइसेंस बनवाना पड़ता है हंटिंग का, 6 महीने का होता है, उसमें आप अलाउड होते हो किसी भी एनिमल को आप मार सकते हो उस लाइसेंस के बाद। और फिर प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होता है, आप कुछ पार्ट उसका घर पे लेके जा सकते हो, आप कुक करके खा सकते हो, या फिर जो भी फैकल्टी ओंटारियो में सब हंटिंग वगैरह करवाती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके घर तक सारा जो मीट है जो भी आपने एनिमल मारा है वो पहुँचाती है। ट्रेल ऐसी होती है वही सारी यहाँ पे ना, बिल्कुल जंगल ही लगता है आपको। यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट किसी शहर की ट्रेल में और किसी कंट्री साइड की ट्रेल में जो अराउंड 100 किलोमीटर दूर हो किसी बड़े शहर से। सब ऐसे जंगल सा ही लगता है। ये थोड़ी सी और थोड़ी सीनिक सी है, यहाँ पे माउंटेन्स, पत्थर ज़्यादा हैं थोड़े से, बट उतनी डेंस है। सो ऑलमोस्ट पहुँच गया भाई, 20 मिनट हो गया हमें चले हुए। बहुत लोग हैं यहाँ पे, मतलब ट्रेलर में मेरे को लोग मिले बट मैंने शूट नहीं करा। होपफुली टॉप का जो व्यू होगा वहाँ से, वहाँ पे भी लोग होंगे। बारिश आ गई है, ऊपर तो ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं भाई। व्यू दिखाता हूँ ना आप सभी को, कितना बढ़िया अमेजिंग व्यू रहा हुआ है यहाँ से। ये आई थिंक मेरा 4th टाइम है यहाँ पे, हाँ 4th टाइम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वाओ शिट अमेजिंग भाई, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है ऑनेस्टली। उधर होगा सनसेट, तो ट्राई करेंगे सनसेट तक यहीं बैठे। बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत नीचे है भाई ये, अमेजिंग। और नीचे पॉन्ड अपने, और ये बहुत नीचे है, कैमरा में लग रहा है कि ज़्यादा नीचे नहीं है बट ये लिटरली बहुत ज़्यादा नीचे है भाई। मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा बट या सो एक बार और दिखाता हूँ भाई मैं। ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे, ऐसा कुछ व्यू भाई यहाँ से ईगल्स नेस्ट से। बहुत ही ज़्यादा प्यारा स्पॉट है ऑनेस्टली। नीचे अपने टर्टल्स लेक, थोड़ी देर करते हैं आराम से रेस्ट, फिर चलेंगे नीचे की तरफ भाई। देखो भाई इधर ये कुछ व्यू आता है यहाँ ईगल्स नेस्ट से। ओवरऑल वेरी नाइस प्लेस। सो 7:40 हो गए भाई फिलहाल टाइम। कुछ लोग और आ गए ऊपर।
लगभग 20 मिनट की ट्रेल थी। ऊपर थोड़ी सी अपहिल थी, थोड़ी सी थका सकती है, ज़्यादा नहीं, इजी ट्रेल है। और ये कुछ नज़ारा है 7:40 पे हुई। यहाँ पे टेम्परेचर भी कम है ओटवा से। ओटवा में फ़िलहाल 23 डिग्री चल रहा था, बट यहाँ पे 17-18 डिग्री हल्की हल्की ठंड है, क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए। तो अब चलते हैं वापस भाई नीचे की तरफ। आई थिंक 15-20 मिनट में नीचे पहुँच जाएंगे हम। सो ऐसे कुछ व्यू आ रहा है अभी। तो चलते नीचे और चलते हैं हमारे घर की तरफ। मैंने जैकेट भी पहन ली इस चक्कर में ही। मैं लेके आया था थोड़ी हुडी सी ना टाइप कि ऊपर अगर थोड़ी ठंड हुई तो, और ठंड थी ऊपर, बट रियली नाइस। पीछे अपने बढ़िया जंगल है भाई, एक ही नंबर का व्यू था, बहुत बढ़िया ट्रेल थी। प्लान था इसके ऊपर कैंप करेंगे और नाइट, और वो प्लान में भी ऑन है। तो मैं पूछता हूँ लियम और उन सब से ना, तो अगर यहाँ पे अगर ओवर नाइट कैंपिंग करेंगे तो एक 24 आवर्स वाला चैलेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे। बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत ही सुंदर जगह है। तो ये भी बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन थी, ज़्यादा दूर भी नहीं है ओटवा से। तो देखते हैं अगर कुछ प्लान या ट्रिप बनेगा तो ज़रूर दिखाऊंगा मुझे आप सभी को। और अभी सारा रास्ता डाउन ही रहेगा तो इजी है ट्रेल। ये जा रहा है सारा रास्ता नीचे। और गुड बाय करते हैं ट्रेल को, मिलते हैं थोड़े दिनों बाद इस ट्रेल से। यहाँ पे थोड़े से बस पत्थर गिर हैं, तो इस चक्कर में केयरफुल होना पड़ेगा। तो थोड़ा सा स्टीप भी है, कैमरे में इतना नहीं दिख रहा, बट फॉर इंस्टेंस ये देखो, इसकी बराबरी में अगर मैं करूँ तो यहाँ पे तो इतना सारा ड्रॉप है पूरा। तो ये काफ़ी स्लोप सा है, मतलब ज़्यादा ही डाउन है, एंगल थोड़ा ज़्यादा ही डाउन है। बट या मैं चल रहा यहाँ से। कुछ पेड़ है भाई रास्ते में वापस जाते हुए, बहुत ही ज़्यादा ऊंचे पेड़ हैं। और यहाँ पे एक पुंड भी आपको दिखाता हूँ मैं। हम बेसिकली सारी जो डाउन हिल वो ऑलमोस्ट कवर हो गई, वो एक ही स्लोप सा है, उसके बाद इतना ज़्यादा स्टीप नहीं है। बट यहाँ पे एक ये लेक है भाई, छोटी सी, और देखो क्या ये सुंदर नज़ारा है। और आई एम नॉट श्योर भाई ये एक्चुअली में क्या है, ये कौन से फ्लावर्स है ना इस पर लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। कुछ जगह पे वाइट भी हैं भाई, मे बी लोटस, आई डोंट नो, मेरे को श्योर नहीं है भाई कौन से हैं ये। बट या बढ़िया, एक नंबर का लग रहा है भाई ये भी, बहुत ही सुंदर। सो फिलहाल आधा रास्ता कवर कर लिया भाई वापस जाते हुए। और तो जंगल बढ़िया, एक नंबर का नज़ारा आ रहा है। इतने जानवर बोल रहे हैं ना यहाँ पे, को आवाज़ शायद आ रही होगी। तो कुछ केरला के भाई चल रहे हैं शायद, 2 लड़कियाँ 3-4 लड़कियाँ हैं पीछे चल रहे थे, उनकी आवाज़ आ रही होगी तो आपको पता नहीं। सी आ गया भाई रोड। हाँ, यहाँ से पार्किंग 200-300 मीटर दूर है। और ये एज यूजुअल मैप है यहाँ पे ट्रेल का, सीधी है ऑलमोस्ट, 2-3 शॉर्टकट्स हैं, बट इतना कुछ मैटर करता नहीं है। और ये आ गया वहीं। जाते हो भैया कि ये लोकेशन सी हो रही थी बीच में ना, तो मुझे था कि जल्दी चले जाते हैं तो ये भी मैं कवर कर लूँगा। बहुत ही प्यारा स्पोर्ट बोल लो आप, कुछ ही मान लो, एक एक चीज़ दिखाता हूँ मैं मेरे को। बढ़िया, तो बेंच है बैठने के लिए, और सामने नज़ारा देखो। आई थिंक ये कोई सीजनल रिजोर्ट टाइप है। कितना अमेजिंग लग रहा है भाई ऑनेस्टली।
और ये यहाँ प्रॉपर लेक है एक। तो ये मेरे ख्याल से पहले बोट रैंप हुआ करता भाई, बट अब बैरिकेड लगा दिए यहाँ पे। इट्स नो लॉन्गर अ बोट रैंप आई एम गेसिंग। ये बैक, हाँ देखो आपको दिख रहा हो ना पानी में ये रैंप बना रखा है, ये बोट रैंप हुआ करता है पहले। आप यहाँ पे अपना ट्रक ला सकते हो यहाँ तक, और फिर अपनी बोट लॉन्च करके अपने कैन गो फॉर अ राइड, और फिर यहीं से पार्क वापस दोबारा बोट अगर वापस आपको रखने। तो रैंप देखो नीचे पानी के अंदर ही है, रैंप आपको दिख रहा होगा अगर। और ऐसा कुछ नज़ारा भाई यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है ऑनेस्टली। ये फ्रेम देखो भाई कितना बढ़िया है, कितना अमेजिंग लग रहा है ना यहाँ पे सड़क के नज़ारा। तो साइड सामने क्या ये सुंदर लेक लग रही है। और आई थिंक ये किसी का घर है शायद, क्योंकि एयरबीएनबी तो मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा, कुछ मार्किंग वगैरह नहीं है। और इसका बैकयार्ड देखो कितना मस्त है, बढ़िया प्राइवेट लेक है, बढ़िया पीछे ना एक नंबर की।